हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो भी कल वीडियो मैंने आपको 2 टॉपिक कराए थे, आपने उनको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। बहुत ही छोटे से टॉपिक थे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप ज़रूर उसको देखिए। और जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक अभी फिलहाल में आपको दिए जा रहे हैं उन सभी को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, राइट। देखिए, ये टॉपिक कल कमेंट्स आया हुआ था, जिनका नाम क्या था, मैं एक बार नाम उनका ले लेता हूँ। देखिए, श्याम ऑफिशियल करके था, उनका कमेंट था कि एक सेशन लीजिए, कौन तना वाला जड़ वाला फसल है। इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है, यानी तना और जड़ वाले जो खाने वाले भाग वाले पौधे होते हैं, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाला पौधा है, कौन सा तना वाला पौधा है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलता रहता है। तो ये अपने आप में भी एक अच्छा टॉपिक है, कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, जैसा कि इन्होंने कहा। तो इसको देखिए, याद रखना बहुत ही सिंपल सा भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पढ़े हो, कैसे याद किए हो। जैसे मैंने इसको याद किया है, तो आज मैं आप लोगों को इसको याद कराने की कोशिश करूंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है यार, बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, छोटा सा वीडियो है। देखिए, यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा ये है कि तना और जड़ भाग को खाने वाला पौधा, यानी पौधे के जिस भाग को हम लोग खाते हैं वो कौन सा जड़ होता है, कौन सा तना होता है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि निम्न पौधों के तना भाग, निम्न पौधों के तना भाग को खाया जाता है। यानी यहाँ पे जो भी बताए गए हैं, नीचे वाले जो भी दिए गए हैं, इसमें क्या है कि इन पौधों के हम लोग तना वाले भाग को खाते हैं, ठीक है। तना वाले भागों को खाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से वो पौधे होते हैं। तो हल्दी हो गया, हल्दी, केसर, आदि जिसे हम लोग अदरक कहते हैं, आदि हो गया, आलू, प्याज, लहसुन भी इसके अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा। एक होता है ब्रोकली, होता है फूल गोभी, होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हल्दी, केसर, आदि, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब के सब क्या है, तना वाले पौधे हो जाते हैं। अब इसको याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक भी होता है। ट्रिक आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज इसको याद रखिए, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रिक पसंद नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को ट्रिक अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज रख दिया। जैसे जिसको याद रखना है उतना ही तक आप याद रखो, जिनको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक आप छोटा सा याद रख लो कि ले, हद कर दिया आपने यार। मतलब कि चैनल पे इस तरह से प्रॉब्लम चल रहा है फिलहाल मेरे चैनल पे कि हद ही हो गई है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ले, हद कर दिया आपने। ले मतलब यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि ले को हम लोग लहसुन के लिए रख रहे हैं। ले, लहसुन, हद का मतलब हो गया हल्दी, कर का मतलब हो गया केसर, दी का मतलब हो गया आदि यानी अदरक। आपको अगर तोड़ोगे तो यहाँ से आलू और पौ से प्याज निकलेगा, आलू प्याज, ठीक है। ने यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता, ने सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए है, यानी कि ने यहाँ पे साइलेंट वर्ड है। तो समझ में आ गया कि कौन कौन से तना वाले पौधे हैं, यानी पौधे के कौन कौन से मतलब कौन कौन से पौधे होते हैं जिनके हम लोग तना वाले भागों को खाते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया, राइट। हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज, अदरक और लहसुन, ये सब के सब क्या है, जिनके हम लोग तना वाले भाग को खाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि निम्न पौधों के जड़ भाग को खाया जाता है। जैसे हमने तना देखा, उसी तरह से जड़ वाले भाग को खाया जाता है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा, यानी निम्न पौधों के जड़ भाग को खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद और गाजर, ये सभी के सभी जो पौधे हैं इनके हम लोग जड़ भाग को खाते हैं, राइट। यही प्रश्न एग्जाम्स में से पूछे जाते हैं। दोनों मिक्स करके रहेगा और पूछा जाएगा बताइए कि निम्न में से किस पौधे के जड़ भाग को खाया जाता है, ठीक है। तो इसका छोटा सा ट्रिक ये है, ट्रिक थोड़ा सा फनी है, नो कमेंट्स प्लीज। ट्रिक आपका ये कि मूली चूसेगा, अपने दोस्त को बोल रहे हो यार मूली चूसेगा, मतलब गन्ना चूस जाता है, लेकिन उसको बोलो कि मूली चूसेगा, मजाक में, फनी में। तो आप यहाँ पे बोलो कि मूली चूसेगा। तो बस देखिए छोटा सा ट्रिक है, मूली चूसेगा मतलब मूली से तो क्लियर हो गया कि मूली हो गया। अब चूसेगा को तोड़ोगे तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ड निकल जाता है, यानी चू का मतलब हो गया चुकंदर, से आप याद रख सकते हो सलजम और शकरकंद, और गा का मतलब हो गया गाजर। हो गया कि नहीं क्लियर। मूली चूसेगा का मतलब हो जाता है कि
वे सभी पौधे जिनके हम लोग जड़ भाग को खाते हैं, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बता देखिए प्रश्न मैं दे रहा हूं, निम्न में अलग बताइए कौन सा है, अलग कौन है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर रख देता हूं हल्दी, आलू, प्याज और यहां पे हम दे देते हैं एक गाजर। तो बताइए कि अलग क्या है, चारों में अलग कौन सा होगा, चारों में अलग कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे। तो अलग हमारा ये हुआ कि हल्दी, आलू और प्याज ये तीनों के तीनों तना के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि हमारा गाजर जड़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, और कैसे याद रहेगा जब दोनों ये पॉइंट्स आपका क्लियर रहेगा तब, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज था ये, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट आया था तो मैंने कमेंट्स पे अपना काम कर दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से हमने याद रखा है, आप इसको अच्छे से याद रखो, क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब रही बात, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक रहता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करिए ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं और जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश भी करें, ठीक है। तो आई होप कि जिन्होंने ये कमेंट किया था, श्याम ऑफिशियल करके था, उनको ये टॉपिक आज पसंद आएगा। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तब उनको अच्छा लगेगा, और अगर आपके माइंड में और भी कोई टॉपिक है तो जरूर आप नीचे कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। आप वीडियो कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।